मोहब्बतों का कोई दिन नहीं होता है। वो कहते हैं ना कि ना मोहब्बतों का कोई दिन होता है, ना मोहब्बतों का कोई दौर होता है। वो तो हो ही जाता है। हर दौर में मोहब्बतें होती हैं, कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी से हर इंसान को हर दौर में, हर समय में मोहब्बतें रहती हैं। अच्छा, मेरा मानना ये है, खुद का मेरा मानना है कि आज के दौर में जो मोहब्बतें हैं, जो प्यार है, जो आशिकी है, जो इश्क है, वो थोड़ा पहले के दौर से आसान हो गया है। खुद का मेरा मानना है। मैं इसलिए मान रहा हूँ इस चीज़ों को कि आज के समय में बहुत सारी चैटिंग ऐप्स आ गए हैं, जिसके थ्रू से आप अपनी दिलों की आसानी से बातें रख सकते हैं किसी के सामने। अब तो इमेज के थ्रू से रखा जा सकता है बातें। एक आपने धड़कता हुआ दिल डाल दिया, सामने वाला समझने वाला समझ रहा है, वो धड़क रहा है, धक 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 धक। लोग को जो पढ़ रहा है, जो देख रहा है, उसे समझ में आ रहा है कि हाँ, ये मोहब्बतों का सिंबल है। तो आजकल तो सिंबल से भी मोहब्बत शुरुआत हो गई है। लेकिन एक दौर था जिस दौर में मोहब्बत वाकई एक जुर्म था। प्यार, आशिकी, इश्क, उसे मतलब समाज में गलत नज़रों से देखा जाता था। कानूनी जुर्म नहीं था, लेकिन सामाजिक जुर्म था। अगर आपने मोहब्बत किसी से किया है, प्यार की से हो गई आपको, तो उस दौर में लोग आपको एक अपराधी की तरह देखते थे। काफ़ी क्रिटिसाइज होता था, काफ़ी बदनामियां झेलनी पड़ती थी। खतों का दौर की मोहब्बतों का याद करते हैं, थोड़ी बहुत पहले पीछे चलते हैं। एक जाकिर खान की एक शायरी है कि अलमारी से खत उसके पुराने निकल आए, मेरे चेहरे पे फिर से दाने निकल आए। मुमकिन हो कि मेरा गांव मुझे पहचान न सके, मैं बचपन में ही शहर में कमाने निकल आए। कुछ ऐसा ही है। मैं थोड़ा सा अगर मिसिंग कर रहा हूं तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूं। अभी के दौर का जो बात है, आज की मोहब्बतों का और पुराने दौर की मोहब्बतों का याद किया जा रहा है, तो मुझे एक कविता मिला। उस कविता से अच्छा मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आज के दिन का कोई कविता हुआ पुरानी दिनों को याद करने वाला, खतों का दौर का याद करने वाला, वो पुरानी मोहब्बतों और प्यार को याद करने के लिए। हालांकि उस कविता को कुमार विश्वास साहब ने आवाज़ दिया है और मसान मूवी में उसके कुछ पंक्तियों को लिया भी गया है। तो मैं आपको बता दूं कि दुष्यंत कुमार की एक गज़ल है, कविता है, आप तक पेश करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आएगा। और उस दौर को याद कर इस तरह है कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं, वो गज़ल आपको सुनाता हूं। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं, वो गज़ल आपको सुनाता हूं। होता है ना, जब इंसान को पहली मोहब्बत किसी से होता है तो कहाँ उसको ख्याल रहता है अपने बारे में, होश हवास कहाँ रहता है। वो तो दिन और रात सिर्फ उसी के बारे में सोचता रहता है। यहीं सुबह हो, शाम हो, रात हो, हर पल बस उसी के बारे में सोचता रहता है। एक जान होता है, लेकिन उसमें जो जिस्म समा जाता है और इंसान को बेजान बना जाता है। तो लिखते हैं कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, वो गज़ल आपको सुनाता हूँ। यानी हर पल 24 घंटे उसी के ख्यालों में डूबा रहता हूँ। लिखते हैं आगे कि एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। कि एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहाँ राह भूल जाता हूँ। आप देखे होंगे, एक बार जब वो इंसान को जिससे आपको मोहब्बत हो, जब एक बार उससे नज़रें मिल जाती हैं, अच्छा बाजार कहीं भी आप गए या कहीं भी जा रहे हैं, सिर्फ वो एक बार दिख जाए और एक बार वो आपको देख ले और आप उसे देख लें, फिर आप कहाँ अपना काम करते हैं, भूल जाते हैं ना कि आप किस काम के लिए निकले हैं। फिर तो यहीं गुजरे दिन मेरे, यहीं होते हैं सवेरे, तेरी गलियां तेरी गलियां तेरी गलियां। जहाँ वो जाएगी वहाँ पीछे पीछे हम चले जाते थे। अपने वक्त का कोई ख्याल नहीं रहता था, अपने काम का कोई याद नहीं रहता था कि हम किस काम के लिए आए हैं। वैसे ही है कि अगर किसी जंगल में आपको छोड़ दिया जाए, अनजान जंगल है, तो आप वहाँ राह भूल जाते हैं, नहीं पता चलता है कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो वही होता है, जब एक बार पहले मोहब्बत के इंसान को किसी नज़र से नज़र मिल जाए तो आदमी भूल जाता था, अपने होश खो देता है कि हम कहाँ हैं, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। जिधर हो जाते थी इंसान उधर ही भाग जाता था, कदम खुद खींच ले जाता था भाई, ये पैर ही लेके चला जाता था उधर के तरफ। तो कभी लिखते हैं कि एक जंगल है तेरी आंखों में, जहाँ मैं राह भूल जाता हूँ। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। उसके बाद पूरी रात ख्यालों में डूबे रहते थे कि अच्छा एक चीज़ और होता था, वो कौन से स्कूल में पढ़ती है, कौन से जगह जाती है, कब कहाँ मिलेगी, इन सारी चीज़ों का डेटा पहले ही लोग इकट्ठा कर लेते थे।
तो और क्या होता था कि जब भी वो उस समय गुजरने वाली थी, जहाँ आने वाली है, उससे पहले इंसान गरीबों का अजय दुगन बन के पहुँच जाता था। सुनील शेट्टी का ज़माना था, अजय दुगन का ज़माना था, वो बन के पहुँच जाता था वहाँ, जो भी था मेंटेन हो जाता था और चला जाता था। और जाके काफ़ी घंटे इंतज़ार करने के बाद उसकी एक झलक मिलती थी, तुम्हारे पास से वो निकल जाती थी सर को नीचे करते हुए, दूर तलक जब जाती थी जहाँ से उसको मुड़ना होता था अपने घर के लिए, अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, तब जाके ऐसे पलट के एक बार देख लेती थी आपके तरफ। लगता था हाँ बस पूरी दिन की मेहनत कामयाब हो गया, रिजल्ट मिल गया, हाँ मोहब्बत करती है। तो आप ख्यालों में डूब जाते थे कि अब कल ये बात कह दूंगा, परसों ये कह दूंगा, रात भर सोचते रहते थे। अरमान की सारी बातें जब लेके उसके पास आते थे, जिक्र नहीं हो पाती थी, हिम्मत नहीं जुटा पाते थे, जुबान की बातें जिक्र नहीं कर पाते थे। तो आपने सोचा चलो अब ख़तों का माध्यम अपनाया जाए, क्योंकि उस समय कम्युनिकेशन का एक ही माध्यम था, ख़त। तो ख़तों के माध्यम से अपनी बातों को, अपने दिल की बातों को जाहिर करने के लिए, उस तक पहुंचाने के लिए ख़त एक यूज़ करते थे। तो सबसे पहली बात ये कि आप फ्रेशर हैं, ख़त लिखेंगे कैसे, लिखने आता नहीं था, तो कोई एक्सपर्ट को ढूंढा जाता था जो ख़त को लिखता हो। अब वो एक्सपर्ट मिलता था तो सबसे पहले यही पूछता था कि हाँ किसके नाम का लिखना है। तो कहना पड़ता था कि अरे भैया, अरे चाचा ना, आप एक काम करो, वो जो नाम का स्पेस है ना वहाँ छोड़ देना, मैं नाम लिख दूंगा, आप बस एक लेटर लिखो, खूब प्यारा सा। लिख देता था आदमी। वही दो चार घिसी पिटी शायरियाँ रहती थी कि तेरी डोली उठेगी तो आग लगा दूंगा, और कुछ मेरी कश्ती थी डूबी वहाँ, हाँ पानी कम था, कुछ ऐसा ही था। तो क्या लफ्ज़ कहाँ थे उस समय उतने इतने प्यारे प्यारे जो आज हैं, वो शायरियाँ कहाँ थी। कुछ शायरियाँ लोगों को याद रहती थी, वो माध्यम भी नहीं था लोगों के पास, तो लिख जाता था। अब उसके बाद की लड़ाइयाँ चालू होती थी, घर में छुपाओ, क्योंकि संयुक्त परिवार में लोग रहते थे। अब फैमिली एक पास रह रही है, अब एक पास फैमिली है, तो सभी के नज़रों से पहले छुपा के उस लेटर को रखो। उस लेटर को रखना, क्योंकि अगर किसी के हाथ में लग गया तो फिर आपकी धुनाई हो जाती थी कि अब यही करो, तुम पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो, अब तुम पढ़ने उड़ने नहीं जाओगे, तुम्हारी करियर खराब हो गई। तो छप्पर का घर हुआ करता था, छप्परों के घरों को ऐसे फाड़ देते थे, उसके अंदर लेटर को छुपा देते थे। फिर जब जाने का वक्त आता था, उसके पहले तैयार होके आदमी उसको निकालता था, सबके नज़रों से बचा के, जेब में रख के लेके धीरे धीरे पहुंच जाता था अपने अड्डे पे, स्टेशन पे पहुंच के उसके आने का इंतजार होता था कि आज लेटर दे दूंगा, जुबान से नहीं जो बात कह पाया वो खतों के माध्यम से उसको पहुंचाऊंगा। तो कभी लिखते हैं कि तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। आपने देखा होगा कि जब कोई ट्रेन, कोई रेल जब किसी पुल से गुजरने वाली होती है, उसके पहले से ही उस पुल में कपकपाहट होने लगती है, एक थरथराहट होती है, एक आवाज़ आती है। वो आवाज़ शायद मुझे लगता है कि एक पुल कुछ कहना चाहता है उस ट्रेन को, उस रेल को, अपने दिलों की बात, तो वो कपकपाहट के माध्यम से कहना चाहता है। जब वो इंसान दूर तलक दिखता था कि अब आ रहा है, जिसको मुझे लेटर देना है, जिसे अपने दिलों की बात कहना है, वहाँ से ही देख के पैर कांपने लगते थे, दिलों की धड़कनें फट जाती थी भाई, कलेजा हाथ में निकल के आ जाए, अगर कोई नापने वाला मीटर मिल जाए तो फेल हो जाए, इतनी तेज धड़कनें चलती थी। और जैसे जैसे वो पास आती थी, बॉडी और तेज कंपन होने लगता था। जो बात हम पूरी रात सोच के गए थे वो चीज़ें सब भूल जाता है आदमी, करे क्या, इतनी डिप्रेस्ड हो जाता था आदमी। फिर किसी तरह उसके सामने ऐसा दिखा कर लेटर फेंक के भाग जाता था आदमी किनारे कि चलो अब देख लिए तो उठा लेगी। और वो क्या होता था कि दूर तलक कोई अनजान इंसान साइकिल से, मोटरसाइकिल से आ रहा है सामने से, वो देख ली तो लेटर को पैरों तलक दबा के आगे बढ़ जाती थी। अब सबसे पहले तो आपको दौड़ के वो लेटर उठाना हुआ कि क्योंकि कोई और ना उठा ले। फिर लेटर उठा लिया तो फिर आप सोच में डूब गए, और यार क्यों नहीं लेटर लिया, ऐसा तो नहीं कि मुझे गलत फहमियाँ हो गई हैं, मुझसे प्यार नहीं करती हैं। फिर वो दूर तलक जाती थी तो ऐसा पलट के एक बार देख लेती थी, फिर लगता था नहीं 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 नहीं, ये साला चूतिया पता नहीं कहाँ से आ गया बीच में, इस वजह से ऐसा कुछ हो गया। चलो वो मुझसे प्यार तो करती है यार। फिर किसी भी माध्यम से कैसे भी करके लेटर आपने पहुंचा दिया। वो लेटर उसको मिला, उधर से लेटर आया, कम्युनिकेशन जारी हो गया, दो दिल मिल रहे हैं, मोहब्बत की शुरुआत हो गई। तब क्या होता है सुनिएगा। लिखते हैं कि एक जंगल है तेरी आंखों में जहाँ मैं राह भूल जाता हूँ, तो किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ।
हर तरफ ऐतराज़ होता है मैं अगर रोशनी में आता हूँ। हर तरफ ऐतराज़ होता है जब मैं अगर रोशनी में आता हूँ। कल जो आपके गांव वाले, आपके मोहल्ले वाले, आपके शहर वाले आपको एक अच्छा इंसान मानते थे, कहते थे कि ये लड़का कुछ करेगा, वही लोग जैसे खबर पहुंचती है कि ऐसी बातें हैं तो लोग कल आशिक, मजनू, न जाने क्या क्या नाम दे दिया करते थे। कहते थे अब तो बर्बाद हो गए, अब तो आशिकी में डूब गए, अब कुछ नहीं कर पाएंगे। कल जो आपके दोस्त थे उनके परिवार वाले आपको साथ नहीं रहने देते थे कि नहीं भाई उसके साथ मत रहना, वो आपको भी खराब कर देगा। तो आप तन्हा होने लगते थे, अकेले होने लगते थे, समाज आपसे दूर होने लगता था। और सबसे पहले तो उनसे ही झेलना पड़ता था, लड़ाइयाँ उनसे ही लड़ने पड़ती थी। अच्छा, कुछ लोग होते थे जो उस समाज से लड़ लेते थे और अपनी मोहब्बत के लिए दुनिया छोड़ देते थे, शहर छोड़ देते थे, अलग गांव छोड़ देते थे, कहीं अलग वीरान जगह में जाके बस जाते थे। कुछ लोग होते थे जो न समाज को छोड़ पाते थे और न मोहब्बत को छोड़ पाते थे, वो लोग जान दे देते थे। कुछ लोग थे जो अपनी मोहब्बत को समाज के लिए जाहिर तो कर देते थे लेकिन निभा नहीं पाते थे, वो दबा लेते थे, दफन कर देते थे अपने दिलों में। वो इंसान चला जाता था, किसी और का हो जाता है, शादियां हो जाती हैं। तो आगे कवि लिखते हैं कि हर तरफ ऐतराज होता है मैं अगर रोशनी में आता हूँ, मैं तुझे भूलने की कोशिश में आज कितने करीब पाता हूँ। तो आदमी भूलने की कोशिश करने लगता है उस इंसान को। ऐसा होता है ना कि जब आप किसी को भूलने की कोशिश करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा आपको याद आता है। आप कहाँ भूल रहे हैं, क्योंकि आप तो उसे अल्टीमेट किसी न किसी तरीके से याद ही तो कर रहे हैं ना। आप कोशिश कर रहे हैं, यानी बार बार उसको याद कर रहे हैं। तो कहाँ कोई दिल से निकलता है यार, किसी के चले जाने से मोहब्बत खत्म कहाँ होती है, वो तो दिलों में बस जाता है यार। यादें कहाँ खत्म होती है, तो यादें निकलती नहीं है यार। जो भी कहे कि हाँ हो जाता है, नहीं, भूल नहीं पाता है इंसान किसी को, दिलों में रहता है यार। हाँ, वक्त के साथ तो वो चीज़ें थोड़ी दब जाती है लेकिन ज़हन में तो हमेशा रहता है आपके। तो कवि लिखते हैं कि मैं तुझे भूलने की कोशिश में कितना करीब पाता। बांटते रहिए प्यार, प्यार बांटने से बढ़ता है। प्यार लेते रहिए, बांटते रहिए, जहाँ भी रहिए। मुझे लगता है कि हर सिचुएशन में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी से इंसान मोहब्बत करता रहता है। जब हम बचपन में थे तो अपने माँ बाप से प्यार करते थे, थोड़े बड़े हुए तो दोस्त मिल गए स्कूल वाले, उनसे प्यार हुआ, और बड़े हुए तो कॉलेज के दोस्त मिले, और बड़े हुए तो थोड़ा कोई अजनबी इंसान मिला जिससे पूरी दुनिया हमारी हो गई उसके साथ। उससे बड़े हुए तो शादीशुदा हुए तो बाल बच्चों से मोहब्बत हो गई। उसके आगे का स्टेज मुझे नहीं पता है। हाँ, एक स्टेज में ज़्यादा ही बोल दिया, लेकिन फिर भी मैं अपने माँ बाप के नज़रों में अपनी मोहब्बत को देखता हूँ, अपने प्यार को देखता हूँ, उनके नज़रों में अपने ख्याल देखता हूँ। तो मुझे लगता है कि माँ बाप भी अपने औलाद से बेहद प्यार करते हैं। तो प्यार बांटते रहिए, प्यार करते रहिए, जहाँ भी रहिए। प्यार एक खूबसूरत अंदाज है, जीना ज़रूरी है। जहाँ प्यार है वहाँ सब कुछ है, तो ऐसे करते रहिए। चलिए मिलते हैं, बहुत समय हो गया और हमें इजाज़त दें। नमस्कार।